बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से कुछ अर्सा पहले हमने प्रोजेक्ट अज़म को कवर किया और मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट अज़म के तहत पाकिस्तान एक फाइटर जेट नहीं बना रहा बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स GF-17 थंडर का अगला ब्लॉक भी बना रही है। इस वीडियो के अंदर पब्लिक का रिएक्शन ज्यादातर पॉजिटिव था, लेकिन हर मुआशरे के अंदर चंद ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनको कीड़े निकालने की आदत होती है। उनमें से चंद एक लोगों का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स GF-17 थंडर ब्लॉक 4 नहीं बनाएगी। GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 इस प्रोग्राम का आखिरी फाइटर जेट था। उनका कहना है कि इस फाइटर जेट के एयरफ्रेम में जितनी मॉडिफिकेशंस हो सकती थी उतनी पाकिस्तान ने कर ली हैं। अब इससे ज्यादा इस एयरफ्रेम के अंदर और मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती और इसी वजह से GF-17 थंडर का ब्लॉक 4 नहीं बनेगा। अगर पाकिस्तान ने GF-17 थंडर का ब्लॉक 4 बनाना है तो उसको इसका एयरफ्रेम नया डिजाइन करना पड़ेगा और जब आप एक नया एयरफ्रेम डिजाइन करेंगे तो फिर वो GF-17 थंडर नहीं रहेगा बल्कि वो कोई और फाइटर जेट बन जाएगा। देखिए, मेरा काम है आपको दिफाई खबरें फराहम करना और मैंने अब तक के अपने एक्सपीरियंस में ये जानना है कि दिफाई दुनिया के अंदर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी चीज को हल्फे आखिर नहीं कह सकते। अब जो एक अहम सवाल उठाया गया कि GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के एयरफ्रेम के अंदर जितनी मॉडिफिकेशंस हो सकती थी पाकिस्तान ने उतनी कर ली हैं। अब इससे ज्यादा इस एयरफ्रेम को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता और इसी वजह से GF-17 थंडर का ब्लॉक 4 नहीं बनाया जाएगा। तो इस सारे मामले को मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। F-16 के पहले ब्लॉक को बने हुए कई दिहाइयां गुजर चुकी हैं। आज हम F-16 का ब्लॉक 70 और 72 देख रहे हैं। F-16 के ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 72 तक हमने जितने भी F-16 फाइटर जेट्स देखे हैं उनके एयर फ्रेम में हमने ज्यादा चेंजिंग नहीं देखी। जैसा एयर फ्रेम ब्लॉक 1 का था वैसा ही एयर फ्रेम ब्लॉक 72 का है। बाय द वे F-16 का ब्लॉक 70 और 72 एक ही चीज है, बस इन दोनों के दरमियान इंजन का फर्क है। F-16 के ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 72 तक जो हमने इसके अंदर तब्दीलियां देखी हैं वो इसके एयर फ्रेम के अंदर तब्दीलियां नहीं थी बल्कि इसके एवियोनिक्स को अपग्रेड किया गया। इसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया और इसके अंदर लगे हुए रडार और सेंसर्स को तब्दील किया गया। और जो हमें F-16 के अंदर वाज़ेह तब्दीली नजर आती है वो इसके शोल्डर्स के ऊपर मौजूद फ्यूल टैंक्स हैं। क्या हम F-16 के अंदर तब्दीलियां करके उनको ब्लॉक्स का नाम दे सकते हैं? तो GF-17 थंडर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। GF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के अंदर वाज़ेह फर्क क्या था? कुछ भी नहीं। सिर्फ ब्लॉक 1 के अंदर जो सेंसर्स मौजूद थे उनको अपग्रेड किया गया ब्लॉक 2 के अंदर, या फिर दौरे हाजिर की टेक्नोलॉजीज को मद्देनजर रखकर उस फाइटर जेट के अंदर वो टेक्नोलॉजीज हमने ऐड की। ब्लॉक 3 के अंदर क्या हुआ? उसके एयर फ्रेम को हमने पहले से ज्यादा मॉडिफाई किया। उसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट लगाया जिसके ऊपर हम टारगेटिंग पोर्ट को लगा सकते हैं, या फिर हमने इसके सेंसर्स को अपग्रेड किया और इसके अंदर नया ईसा रडार लगाया। इसके अंदर मौजूदा कंप्यूटर सिस्टम को चेंज किया गया, यानी इसको नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया जिसको हम GF-17 थंडर ब्लॉक 3 कहते हैं। क्या आने वाले वक्त के अंदर जब नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, बल्कि आ चुकी हैं, उनको हम GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर ऐड नहीं करेंगे? क्या हम उसके नोस कोन के अंदर RST पोर्ट इंस्टॉल नहीं करेंगे, या चले हम उसके नोस कोन के अंदर RST पोर्ट को इंस्टॉल नहीं करते? क्या हम इसके बकिया सिस्टम्स को अपग्रेड नहीं करेंगे? जब हम इन तमाम चीजों को अपग्रेड करेंगे तो ये एक नया ब्लॉक बन जाएगा जिसको हम ब्लॉक 4 कहेंगे। आज से पहले मैंने आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये सोच रही है कि हम GF-17 थंडर ब्लॉक 4 को एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट बनाएंगे और ये हो भी सकता है। इंजीनियरिंग के अंदर हमने ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं, लेकिन जब हमने J-10C हासिल किया उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह फैसला किया कि अब GF-17 थंडर ब्लॉक 4 मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट नहीं होगा बल्कि ये एक लाइट कैटेगरी के अंदर ही रहेगा। अब GF-17 थंडर को बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि हम अपने तमाम पुराने लड़ाका हथियारों को GF-17 थंडर के साथ रिप्लेस करें। अब उन तमाम लड़ाका हथियारों को तो GF-17 थंडर रिप्लेस कर देगा, लेकिन जब 10 से 15 साल बाद टेक्नोलॉजी मिच्योर होगी उस वक्त हम इन फाइटर जेट्स को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? क्या ऐसे 10-15 साल बाद फिर हम कोई नया फाइटर जेट ढूंढने बैठेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 2070 से 80 तक 4th जनरेशन फाइटर जेट्स ने जाना है। उसके बाद जाकर कहीं 4th जनरेशन फाइटर जेट्स खत्म होंगे और उनकी जगह 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स लेंगे। तो 2070 तक तो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 जा नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान को इसके अगले ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे और जब पाकिस्तान ऐसा करेगा तो हम ब्लॉक 4 भी देखेंगे और 5 भी देखेंगे। अब आते हैं इस तरफ के GF-17 थंडर ब्लॉक 4 से मुतालिक पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अपडेट्स निकलकर क्यों सामने नहीं आ रही? तो उसकी वजह पाकिस्तान के हालात। पाकिस्तान की फोर्सेस अंदरूने खाना बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन उनकी खबरें हमारे
सामने निकल कर नहीं आ रही। जिस तरह के पाकिस्तान पहले हर साल कई मिसाइल्स को टेस्ट करता था, लेकिन अब ऐसा पाकिस्तान नहीं कर रहा, जबकि कई मिसाइल्स इस वक्त टेस्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। लेकिन हालात की वजह से पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। हमने रात क्रूज मिसाइल को GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट किया और इस बारे में मैं आपको बहुत पहले खबर फराहम कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। बस हमने चंद तस्वीर के अंदर रात क्रूज मिसाइल को GF-17 थंडर के साथ लगा हुआ देखा। पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसा क्यों कर रही है, उसके पीछे की वजह पाकिस्तान के हालात। जब हालात ठीक हो जाएंगे हमें ऐसी बहुत ज्यादा खबरें सुनने को मिलेंगी। अब देखें, ना तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई ऑफिशियल स्पोक पर्सन हूँ और ना ही कोई और है, इसलिए हम जो खबर फराहम करते हैं उसके पीछे हमारी अपनी रिसर्च होती है या हमारे अपने लिंक्स इन्वॉल्व होते हैं ऐसी खबरों के पीछे। इसलिए हर इंसान को हरफन मौला नहीं बनना चाहिए। देखिए, मैं ज्यादातर एयर फोर्सेस के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करता हूं। उसकी वजह यह कि आने वाले वक्त के अंदर जो मेन किरदार किसी भी फोर्स के अंदर होने वाला है वो होगा एयर फोर्स का। जिस मुल्क की एयर फोर्स मजबूत नहीं होगी वो मार खाएगा, और ऐसा अब भी हो रहा है। इसलिए मेरा ज्यादातर फोकस एयर फोर्स के ऊपर होता है और हकीकी मायनों में मेरी ज्यादा इंटरेस्ट भी फाइटर जेट्स के अंदर है, और अपने एक्सपीरियंस के बलबूते के ऊपर मैं फाइटर जेट से मुतल्लिक ज्यादातर खबरें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब मैं यहाँ पर टैंक्स को भी इन्वॉल्व कर लूं, नेवल शिप्स को भी इन्वॉल्व करूं और बकिया चीजों को भी इन्वॉल्व कर लूं और मैं इन तमाम चीजों का एक्सपर्ट बन जाऊं, तो ऐसा तो होने से रहा। इसलिए इंसान को अपनी हद के अंदर ही रहना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपको दीगर खबरें मिलती हैं और इनकी तस्दीक हो जाती तब वो आप आगे लोगों के साथ शेयर करें। बिला वजह हर चीज में हरफन मौला बनना बेवकूफी कहलाता है। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।